हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल जॉनी सर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग 12.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 में पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में पहले ही बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को, त्रिज्यखंड से संबंधित वीडियो को एक बार देख लें, ठीक है। या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में त्रिज्यखंड के विषय में जो बताया गया है जिस वीडियो में, उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ भी जा कर के वहाँ से भी सीधे आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे r बराबर क्या दिया हुआ है। r बराबर आपका देख लीजिए क्या दिया हुआ है। r बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। r4 रेडियस होता है, त्रिज्या, ठीक है। और थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप वहाँ पे मान रखेंगे 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 गुना 6, ठीक है। आर स्क्वायर है तो 6 गुना 6 लिखना पड़ेगा। चलिए, ये जीरो कट गया। 6 से एक बार में 6 छके 36, 6 से फिर एक बार में 6 छके 36, ठीक है। अब आपका जो है, ठीक है, कुल मिला करके आपका आ रहा है 22 और गुना 6 बटे 7, ये आपका 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर परिधि है और इस परिधि वाले वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त, ठीक है, का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, वृत्त की परिधि जो दी हुई है, चूंकि वृत्त की परिधि जो दी हुई है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर है। और मुझे मालूम है कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। हमको यहाँ से आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर का फॉर्मूला हो जाएगा 22 बटे 2 पाई। 22 बटे 2 गुना 22 बटे 7, ये आपका क्या हो जाएगा? 22, और ये वाला 7 ऊपर जाएगा, बटे 2 गुना 22। ये 22 एक एक बार में कट गया। 7 बटे 2 cm जो आपका आया, ये इस वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है, तब वो हो जाएगा आपका
चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम उस वीडियो में बताना भूल गए थे। ठीक है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सीधा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपका कितना हो रहा है? ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और आर स्क्वायर है, आर हमारा 7/2 आया है, तो 7/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब 2 बार 7/2 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे 11 बार में कटेगा, ये आपका हो जाता है 11 सतह 77। ठीक है, बटे 4 दूनी 8। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका आ रहा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, 3 नंबर के सवाल पर। आप इसका लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि लग रहा है कि शेयर करने योग्य बात है तो निश्चित ही इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि आपके एक बार शेयर करने के वजह से, शेयर करने से हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, तो मेरे विचार से शेयर कर ही देना चाहिए, कर दीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है, घड़ी की कोई भी सुई को आप त्रिज्या मान सकते हैं, तो आपका जो है वह, आपका त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात आप जान लीजिए, 5 मिनट में पहले आपको कितना कोण बनाएगा वो निकालना पड़ेगा। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मैं रफ करके दिखा रहा हूं, चूंकि 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 मिनट में। ठीक है ना, चूंकि 60 मिनट में घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा। इसलिए 5 मिनट में 360/60 गुना 5। कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 मिनट में अगर, ठीक है, सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है तो हम 360 में 60 से भाग देंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 मिनट में निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, 10 मिनट में निकालना है तो 10 से गुना करेंगे, 20 मिनट में निकालना है तो 20 से गुना करेंगे, जितना मिनट में निकालना है उतने से गुना करेंगे। बस 360/60 पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये जीरो कट गया, ये से ये कटेगा तो 6 हो जाएगा। 6 गुना 5 आपका 30 डिग्री हुआ। ठीक है, कुल मिला करके जो है आपका 5 मिनट में बनाए गए कोण भी निकल गया। अब 14 सेंटीमीटर की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित की है उसको निकालने के लिए तो मुझे थीटा जरूरी था, और थीटा हमारा निकल चुका है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा हमारा 30 आ रहा है, 30/360 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा आर स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा आपको आर स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 7 से 7 दूनी 14। ठीक है ना, ये आपका कट रहा है, और 3 से 3 एकम 3, 12 तिया 36। ठीक है, 2 से काटिए 6 दूनी 12,
11 दूनी 22, ठीक है। फिर काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6। कहने का ये मतलब हुआ कि 11 गुना 14, यही आपका आंसर आ रहा है। कितना हो जाएगा? 11 गुना 14 हो जाएगा, 14 का 14, 14 का 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 30 गुना 360 किए थे, 3 एका 3, 12 तिया 36 कट गया था, और फिर 12 को 6 से काटे, 6 दूनी 12, और फिर 22 को जो है, सॉरी 12 को 2 से काटे 6 बार में, और 22 को 2 से काटे 11 बार में, ठीक है। अब 6 को 2 से काटे 3 बार में, और यहाँ पर 2 को 1 से काटे, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब 11 गुना 14/3 आ रहा है आंसर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3 का हल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ ले सकते हैं और एक बार यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 4 नंबर का सवाल आइए देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहले 4 नंबर का सवाल क्या कहता है। 4 नंबर का सवाल कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं एक बार। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मतलब कि आपको दिया हुआ है क्या, आर बराबर, आर बराबर आपको पहले ही दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है ना। आइए एक वृत्त बनाते हैं, आप प्रेम से एक वृत्त बनाइए, ठीक है। इस वृत्त पर एक जीवा खींचिए, इस वृत्त पर एक जीवा खींचिए। मान लीजिए ये आपका एक जीवा है, ठीक है। अब सवाल है कि इस जीवा, यह जो जीवा है वृत्त पर जो केंद्र बनाती है वह 90 डिग्री का बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मतलब कि ये कोण जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इस वृत्त की, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये हमको नहीं मालूम कि इस जीवा की लंबाई कितनी है, मालूम करना भी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि पहला सवाल कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। मतलब इस जीवा का संगत लघु वृत्तखंड आपका ये है, ये आपका संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ये है आपका। और उसके बाद संगत त्रिज्यखंड का भी कहता है ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड तो आपका संगत त्रिज्यखंड यही हो जाएगा, ओ ए एक्स बी, ठीक है। तो यहां पर थीटा बराबर पहले से ही दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला नंबर का सवाल ज्ञात करते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है। आप
यदि त्रिज्यखंड से संबंधित संपूर्ण बातें, मैंने एक वीडियो बनाया है त्रिज्यखंड से संबंधित संपूर्ण बातें, मैंने इस नाम से एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक है, मिलेगा आपको। उस लिंक से आप सीधे उस वीडियो पर पहुंचे और आप वहां पर जाकर के देखें, ठीक है, वहां पर सीधे जाकर के देखें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां देखिए मैंने निकाला है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई, इसमें पहले ही बता दिया है कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 ले लीजिए, ठीक है। अभी इसको लेने से लाभ नहीं है क्योंकि बार बार फिर आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको पाई आर स्क्वायर ही अभी लिखिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा आपका कितना आ रहा है 90 माइनस 360 माइनस 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो रहा है 22 बटे पाई आर स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दीजिए और ये आपका कट रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक समस्या हो रही है, आप इस फॉर्मूला को मत लीजिए क्योंकि इसमें साइन थीटा भी था और शायद कॉमन लेने के टाइम में मैंने इसे ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका एक फार्मूला लगाइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, ये हमारा लघुखंड निकल जाएगा 1/2, ठीक है, साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 आप यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा 90/360, ठीक है ना, 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है, अच्छा पाई का भी मान इसमें 3.14 लेना है, पाई का मान इसमें क्या लेना है 3.14, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 दो बार, माइनस 1/2 गुना साइन 90 डिग्री इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो रहा है 10 गुना 10, ये आपका कट रहा है और ये आपका 1/4 गुना 314, 3.14 को 10 गुना 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 314, इस पर डबल जीरो और 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है और 10 गुना 10 यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो ये हो रहा है आपका 314 बटे 4 माइनस 100/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा 157 हो जाएगा और ये आपका 157/2 माइनस 100/2 हो रहा है,
ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 157 माइनस 100, ये आपका 57/2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा जा रहा है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आसान ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस कुछ नहीं, त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल केवल निकालना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब ये हो जाएगा आपका 90/360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 × 10। दिस इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 गुना 3 व 1 4 पर डबल जीरो दीजिए, 2 के बाद दशमलव दीजिए। ये आपका हो रहा है 314/4 और ये आपका कट के आ जाएगा 157/2। यही आपका होगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। सवाल यदि समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि जानकारी अच्छी लग रही है और लगता है कि शेयर करने योग्य है तो शेयर भी करें। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल जॉनी सर, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड देन प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। इट विल हेल्प यू टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो विच इज अपलोडेड बाय मी, ओके। तो ये आपका है, ये था चौथा सवाल। दिस वाज फोर्थ सम ऑफ 12.2, ओके, एंड द चैप्टर नेम इज व्हाट? चैप्टर नेम इज एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, ठीक है ना। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 12.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। सवाल यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पे, देखते हैं कि 5वां सवाल क्या कह रहा है। आइए 5वां सवाल देखते हैं, कहाँ गया 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल यहाँ रहा आपका। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आइए ये रहा आपका चलिए, ये है आपका सवाल प्रश्नावली 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। चलिए हम लोग एक पहले वृत्त बनाते हैं। आइए पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा आपका वृत्त, और मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 21 सेंटीमीटर है, और इसका एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक काम करते हैं ना, इस त्रिज्या को मिटाते हैं और त्रिज्या इस हिसाब से लेते हैं कि हमारा दोनों काम हो जाए। आइए इसको हम मिटाते हैं। ये रहा आपका केंद्र, और मानिए यहाँ से हम एक त्रिज्या ऐसे ले रहे हैं, और ये भी मानिए
एक त्रिज्या ऐसे ले रहे हैं, और ये जो आपका कोण है मानिए कि ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, एक चाप है, ठीक है ना। एक्चुअली में मुझे पहले चाप ही खींचना था। एक चाप है ए बी, इस चाप का एक छोर से खींचेंगे केंद्र पर एक त्रिज्या, और एक त्रिज्या बी छोर से खींचेंगे, और बीच का जो कोण होगा वही 60 डिग्री का होगा। एक्चुअली में पहले चाप ही बनाना था। चलिए ठीक है, अब ज्ञात करना इस चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई क्या होगी ये ज्ञात करना है, बहुत आसान है। ठीक है ना, यहां पर आप x लिख दीजिए, ठीक है, और यहां पर आप लिखिए प्रेम से हल। क्या लिखेंगे? हल। आइए तो अब हम देखते हैं कि हल में क्या करना है। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर है, और थीटा आपका 60 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पे एक मिस हो रहा था हमसे, हम खींच रहे थे जीवा और कह रहे थे चाप। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी, दिमाग माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसी परेशानी हो जाती है। चाप कहते हैं, आइए हम पहले आपको चाप के बारे में बताएं। चाप कहते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इस बीच को में वृत्त की परिधि की जो लंबाई होगी ना, ये चाप होगा। मानिए इस पॉइंट से इस पॉइंट है के बीच का चाप जो होगा वो परिधि की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना चाप आपका ये होगा, ये आपका चाप होगा। ठीक है ना, तभी थोड़ा बस माइंड डाइवर्सन का वो था, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चाप ए एक्स बी, ये आपका चाप का साइन है। चाप ए एक्स बी की लंबाई अगर हम देखें तो ये हो जा रहा है हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर। चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसी वजह से हम लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा बटे 360 जो है ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। काहे? इस चाप का जो यह जो चाप है वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसी वजह से। ठीक है, अब गुना हो जाएगा 2 गुना 22/7, 22/7 हो जाएगा आपका, काहे कि पाए है यहाँ पे, इसीलिए 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 21। ठीक है, आइए इसको हम काट देते हैं, ये और ये कट जाएगा 6 बार में, 6 6 36 होता है इसीलिए, और 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से इस 2 को काट दीजिए, जो शेष बचा आपका वही आपको चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। ये आपको 1 नंबर के प्रश्न का जवाब हुआ। ठीक है, अब है 2 नंबर में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है, इस चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है वो ये है आपका, इस चाप द्वारा यही त्रिज्यखंड बना है। ठीक है, जिसका थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 नंबर में, चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 21 को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 तिया 21। चलिए आगे बढ़ें, आगे आपका है
22 गुना, अच्छा 3 से कट रहा है, 3 से, 3 दूनी 6 और 2 से 11 दूनी 22। कहने का मतलब आपके पास 11 गुना 21 है। गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब क्या कहता है, संगत जीवा द्वारा, ये जो जीवा है ये आपका जीवा होता है, ठीक है ना। इसको दूसरा लाइन कलर से खींच दें जरा हम, ठीक रहेगा। ये आपका जीवा होता है, ठीक है ना। इस जीवा द्वारा, नहीं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है ना, ठीक है ना, ये बन रहा है, ठीक है। तो बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो ये वृत्तखंड बन रहा है इस जीवा द्वारा, ठीक है। तो इस जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल, देखिए इस जीवा द्वारा वृत्त दो भागों में बट रहा है, एक इस भाग में और एक आपका ये भाग जो है बड़ा वाला, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, यह है, ठीक है। हम लोग दोनों ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3, ठीक है ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंडों का, तो यहां लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा बटा 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बटे 360, पाई कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, एक काम करिए यहाँ पे, चलिए रहने दीजिए, 21 गुना 21, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्या कि थीटा बराबर 60 डिग्री था, और आर बराबर फिर यहाँ पर 21 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 गुना 21 हो जाएगा। आइए तो यहाँ पे एक काम करिएगा, इस थीटा के जगह पर क्या करिएगा, 60 दे दीजिएगा, हम भूल गए थे, ठीक है, यहाँ पे 60। अब जो काटना है उसको काट लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये आपका इसको काट देगा 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में, 6 छाके 36 होता है, और ये आपको इसको काटेगा 3 बार में, 7 3 21, ठीक है, और ये 3 आपको इसको काट देगा 2 बार में, और ये 2 इसको काटेगा आपको 1 बार में। कुल मिलाकर के आपको क्या बचा, 11 बचा है और 21 बचा है, माइनस आपको 1/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना 21 गुना 21 करिए दीजिए, 441 आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 गुना 21 आप जब करेंगे तो मैंने अभी तुरंत इससे पहले किया था 231 होता है, 231 होता है, ठीक है, और ये आपका 231 होता है, माइनस ये आपका 441/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको √3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आप चाहें तो √3 का मान निकाल करके 441 को गुना करके 4 से भाग दे करके 231 में घटाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट में करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे आपको फ़ोन से ही फटाफट से कैलकुलेशन कर दिया है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करने में आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। 231 माइनस 441 को आप क्या करिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, √3 का आपको वर्गमूल हो जाएगा 1.732। ठीक है, ये हमको याद था इसी वजह से। ठीक है, ऐसे मैंने जो है √3 का वर्गमूल जो है आपको हो जाएगा, 1 मिनट, उतना ही होता है। √3 का 1.732 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 441 से, तो आपका आ जाएगा 763 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से और डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 231 माइनस, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 763.83। ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 231 माइनस 190। ठीक है, 0.95 आ रहा है। ठीक है, आप क्या करिए, इसको 231 में से घटा दीजिए, 231 माइनस 190.95। ठीक है, ये आपका आ रहा है 40.05, मतलब अबाउट 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल था संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। अब यदि आपको संगत, हालांकि यहाँ पे ये बात नहीं दर्शाया है कि संगत लघुखंड या वृत्तखंड, लेकिन उन्होंने कहा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए एक बार सवाल को, आप यहाँ पे वृत्तखंड का कहता है ज्ञात करने के लिए, तो वृत्तखंड का जो ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आप लघुखंड और दीर्घखंड दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके वृत्तखंड क्या कहते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर प्रेम से क्या लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² माइनस ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु ठीक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब πr² में से πr² मीन्स हो जाएगा आपका 22/7 गुना r², 21 गुना 21, उसमें से आप क्या करिए 40.05 घटा दीजिए। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना आता है, ये आपका कट जाएगा 3 होगा। ठीक है, 22 गुना 3 गुना 21 माइनस 40। ठीक है, 22 गुना 3 गुना 21 आप कर लेंगे। ठीक है, 22 गुना क्या कहते हैं 3 गुना 21 आप कर लेंगे। ठीक है, मुझे आ रहा है 136 ठीक है, गुना करके मैं आपका ज़्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, आप इसमें से क्या करिए
1386 में से आप क्या करिए 40.05 घटा लीजिए, तो आपका जो बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा 1344.95, या यूँ कह लें कि लगभग 1345 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर संगत जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि अगर ये वृत्त है और ये जीवा है तो जिस तरफ छोटा वाला बना है वो लघु वृत्तखंड होगा और जिस तरफ बड़ा वाला बना है वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, चलिए ये था आपको प्रश्न संख्या 5। ठीक है, अब हम लोग को चलना चाहिए प्रश्न संख्या 6 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को भी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, यही सवाल कह लीजिए कि मैंने अभी बताया है। ठीक है, और फिर से ऐसा ही सवाल आ गया है तो हम लोगों को बहुत आसान होगा। ठीक है, ये होगा आपका वृत्त। ठीक है, और इसमें खींचेंगे हम एक जीवा, इसमें हम लोग खींचेंगे एक जीवा ए बी। इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया गया है, इस जीवा द्वारा केंद्र पर 60, बहुत देर हो गया है काम करते हुए यूट्यूब पर। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा माइंड तो डाइवर्ट हो ही रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ देर से। ठीक है, 60 डिग्री का कोण, यह जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, और इस त्रिज्या का, इस वृत्त का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर का है। कितना का है? 15 सेंटीमीटर का है। 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, ये रहा आपका हल। ठीक है, चलिए आपको क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है, सॉरी लघु वृत्तखंड बन रहा है, ये इसका निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है ना? ठीक है, जीवा द्वारा बनाए गए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री बटे 360, पाए हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 15 गुना 15, और नहीं पाए का मान कहा है 3.14 लेने, 3.14। ठीक है, माइनस 1/2 गुना साइन थीटा जो है ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है
तो आप इसको 15 गुना 15 आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और लगता है आपको कि शेयर करने योग्य बात है तो निश्चित ही शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत लोगों का भला हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6 और ये हो सकता है आपका 1.57। 2 से 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14। अब सॉरी 3 दूनी 6 यहां लिखना पड़ेगा ना, 3 दूनी 6 और इतना दूनी इतना। ठीक है, अब 3 से आप क्या करिए, इसको काट दीजिए, 3 पचे 15। आपका आ रहा है कुल मिला करके जो आ रहा है 1.57 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -1/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और 15 गुना 15 तो आपको मालूम है 225 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये तो सीधे हो सकता है 5 सतह 35, 5 पचे 25, 3 28। ठीक है, और 5 का 5, 2 7। ठीक है, 7.85 हो गया माइनस ये आपका हो जाएगा 1.73। ठीक है ना, बोला था यहाँ कि √3 का मान ले लीजिएगा 1.73, देख लिए होंगे आप। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 225 से, आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्या हो जाएगा 7.85 माइनस यहाँ पे 1.15 गुना करने के लिए छूट गया है ना, इसीलिए कम आ रहा है हमको, क्योंकि माइनस हमको लग रहा था इतना कम क्यों आ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर 1.15 से गुना करने छूट गया। ठीक है, तो इसको आप गुना कर लीजिए, मैं जल्दी से गुना कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका गुना करने में लेना उचित नहीं। ये आपका हो जाएगा 117.75। ठीक है, एक 117.75 माइनस आपका हो जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई कर देते हैं 225 से, ये आपका हो जाता है 389.25। क्योंकि गुना करने में लेट लगेगा, आपका वीडियो और अधिक लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं ठीक है कैलकुलेटर का उपयोग कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 क्लास के स्टूडेंट को मैं समझता हूँ कि जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, मैंने कर दिया 97.31 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें आप 117.85 माइनस कर देंगे 97.31, ये आपका हो जाता है 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका लघु खंड का क्षेत्रफल। इसने कहा कि दीर्घ खंड का भी क्षेत्रफल हम बताएं, तो दीर्घ खंड का भी क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल आइए देखते हैं क्या है। जीवा द्वारा बनाए गए संगत लघु खंड का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे जीवा द्वारा बनाए गए, जीवा द्वारा बनाए गए ठीक है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत आसान होगा, इसलिए कि एक खंड हमको जब निकला हुआ है तो दूसरा खंड निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से
दूसरे खंड को घटा दीजिए, लघु खंड का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3.14 बोला है लेने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3.14 ले लीजिए, 3.14 माइनस आप कर देंगे कितना, हाउ मच, माइनस आप करेंगे कितना, नहीं पहले गुना करेंगे आर स्क्वायर से, 15 गुना 15 से, और माइनस करेंगे 20.54। कोई दिक्कत? देखिए अगर वीडियो समझने में, सॉरी सवाल समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत से कमेंट बॉक्स में जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आप अपनी समस्या हमें लिखेंगे। यदि आप वह समस्या कमेंट में ही बताने लायक होगी तो मैं कमेंट में बता दूंगा, और यदि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। बट आप शेयर करिए कि आपके पास समस्या क्या है, आपको समझने में किस प्रकार की परेशानी हो रही है, ठीक है ना। चलिए मैंने गुना कर दिया, आपसे बात करने के टाइम में मैंने गुना कर दिया, ठीक है। 3.14 को 15 और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 706.5 हो गया, और उसमें से 20.54 मैंने माइनस कर दिया, तो ये आपका 685.94 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये था 6 नंबर का सवाल, और अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर का 7 नंबर का सवाल, ठीक है। 7 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। प्रश्न 7 में देखिए क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर वृत्त वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से वही सवाल आया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, एक वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त में एक जीवा खींच लेंगे, ठीक है। जीवा थोड़ा सा बड़ा होगा इस बार, क्योंकि केंद्र पर वह 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इसका मतलब होता है कि, बोलिए जाके, इसका ये मतलब होता है कि ये जीवा जो है और ये जीवा है। चलिए ये आपका जीवा का ए छोर, बी छोर, इस छोर से ओ केंद्र वाला एक ओ केंद्र पर एक त्रिज्या मैंने खींच दिया, वो आपका 12 सेंटीमीटर है। यह भी त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर होगा, और ये कोण आपका 120 डिग्री का होगा। यह जीवा, इसका ये मतलब हुआ कि यह जीवा इस केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। अब कहता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने कहे तो लघु और दीर्घ इसका दोनों मतलब होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेम से हल, ठीक है।
और आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक। और कह रहा है संगत वृत्तखंड, मतलब एक वृत्तखंड तो ये हो गया, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, बार बार काहे लिखना। थीटा बटे 360, थीटा के जगह पर दे देंगे ना कुछ, अच्छा रहेगा। थीटा के जगह पर जो है वो दे देते हैं, क्या है वो 120 डिग्री है, ठीक है, माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए हैं, आर स्क्वायर अब यहाँ नहीं दिखेगा आपको, 1/2 दिखेगा और साइन 120 डिग्री दिखेगा, आर स्क्वायर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है 120 या 360, मतलब 1/3 माइनस 1/2, और साइन 120 का मान भी उतना ही होता है जितना कि साइन 60 का मान होता है, ठीक है। आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1.73, ये आपका √3 का मान होता है, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए इतना से। समस्या ये है कि ये आपका 1/2 है और ये आपका 1.73 हो जाता है, मतलब कॉमन लेने से माइनस में आने लगता है, ये एक बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, कॉमन नहीं लेते हैं। नहीं, ये तो 3 है ना, फिर भी आएगा माइनस में, ठीक है, ये काम नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों का 1 मिनट से अधिक बर्बाद हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था शॉर्टकट हो, लेकिन वहाँ देखिए कि माइनस में आ रहा था, शॉर्टकट करना उचित नहीं है। अब देखेंगे क्या बात है। थीटा बटे 360, मतलब यहाँ पर आप 120 बटे 360 करेंगे, गुना करेंगे 22/7। पाई का मान क्या कहा है आपको लेने, पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए, ठीक है, आपको पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा गया है। तो आप पाई का मान लीजिए 3.14, मल्टीप्लाई करिए आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर आपका हो रहा है कितना, 12 गुना 12 माइनस 1/2 गुना साइन 120 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, गुना फिर आपको आर का मान 12 गुना 12 लिखना होगा। ये जब आप काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3, ठीक है, और इस 3 को भी काट ही दीजिए ना, 3 चौके 12 कट जाएगा, 1/3 लिखने की जरूरत तो रही नहीं अब, ठीक है। बराबर दीजिए, क्या बच रहा है, 3.14 गुना 4 गुना 12 माइनस ये हो रहा है आपका 2 से 2 छके 12, ठीक है, और साइन 120 डिग्री का मान होता है साइन 60 के बराबर, मतलब √3/2 के बराबर, और गुना 6 गुना 12। चलिए जब आप इसको गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, आइए गुना करते हैं। 3.14 को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए 4 से, 4 चौका 16, 4 एका 4, 1 5, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 एका 4, 1 5, 4 तिया 12, ठीक है, 1256। इसको आप फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 छाके 72, 12 पंच 60, 7 67, बाकी 6
12 दूनी 24, 6 30, 12 का 12, 3 15। ठीक है, इतना हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है, माइनस √3/2 भी ये इसका कट रहा है, 2 से 2 छके 2 तिया 6, 12 तिया 36 गुना √3, √3 मतलब 1.73। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 तिया 36, 36 से क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 सतह 42, 1 43, 6 का 6, 4 10, 3 तिया 9, 3 सतह 21, 3 तिया 9, 3 का 3 2 5, ये हो गया 8, 9 3 12, 1 1 2, 5 1 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6 2 2 8, 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए 150 में आप 62.28 को घटा दीजिए। 15 में से 8 घटा 7, 6 में से 2 घटा 4, 10 में से 2 घटा 9 में से 2 घटा 7, 14 में से 6 घटा 8, मतलब 87.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लघुखंड का क्षेत्रफल आया है। ठीक है ना। अब इसका संगत दीर्घखंड जब निकालेंगे, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, मेरे अंदाज से वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। ठीक है, देखें जरा, वीडियो आपकी 1 घंटे की हो गई है, 1 घंटा 1 मिनट। मेरे अंदाज से इसी सवाल पर इस वीडियो को अब रोक देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघुखंड का क्षेत्रफल घटाने, लघुखंड का क्षेत्रफल घटाना। ठीक है, लघुखंड का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघुखंड का क्षेत्रफल होगा 87.47। ठीक है, πr² क्या हो जाएगा, 3.14 गुना 12 माइनस इतना। ठीक है, चलिए 3.14, 144 में 314 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एका 4, 1 5, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 एका 4, 1 5। ठीक है, 4 4 1, 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13, 3 एका 3 1, 432। ठीक है, ये हो गया 6 7 4 11, 5 4 9 2 11 1 12, 3 1 4 1 5 4, ये हो गया आपका 45216, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस इतना। ठीक है, 144 से 314 को गुना करना था। चलिए अब इसमें से हमको घटाना है 87 माइनस 47.47। 16 में से 7 घटा 9 बचा, 10 में से 4 घटा 6 बचा, 11 में से 7 घटा 4 बचा, 4 44 में से 8 घटा 36, 8 44, 36 बचा। ठीक है, ये हो गया 364.69 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर का सवाल तक इस वीडियो में हल हो गया। इसमें कुल मिलाकर के देख लेते हैं कितना सवाल है। ठीक है, 12वें चैप्टर में, ठीक है, देख लेते हैं 12वें चैप्टर में कुल मिलाकर के कितना सवाल है। कुल मिलाकर के है 14 सवाल, 7 सवाल बन गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बाकी के 7 और बचे हुए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं उन 7 सवालों को हल करूंगा। ठीक है, अब बारी आपकी है कि वीडियो कैसी लगी ये बताने की। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई समस्या दिखी हो तो कमेंट में उस समस्या को ज़रूर लिखें। आपको कोई परेशानी हो उस परेशानी को ज़रूर लिखें। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप
जॉनी सर को बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो आपको स्क्रीन पर आपको एक नंबर ब्लिंक कर रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर है 7547013111। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और प्रोफेशनल नंबर है, समझ लीजिए। आप इस पर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से मांग सकते हैं। ठीक है, यदि वो सीधे सीधे बताने वाली बात होगी तो मैं निश्चित ही सीधे सीधे बताऊंगा, और यदि वो वीडियो बनाकर बताने वाली बात होगी तो मैं उस सवाल को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सारा सवाल। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट रोक रोक करके लेते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉपी करने का कोई भी टाइम दिया नहीं, जब से शुरू हुआ बताते गया। तो अब क्या है कि यदि आपको हमारा ये वाला सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, यदि आपको हमारा ये वाला सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, समस्या कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए या व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिए, बताइए। ठीक है, हम आपसे इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगले सेशन में पुनः आपके पास इसी चैप्टर को लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। 8वें सवाल से 14वें सवाल तक बनाऊंगा, वो इस वीडियो का, इस चैप्टर का अगला पार्ट होगा। ठीक है, तब तक खूब पढ़ें, मस्त रहें, मुस्कुराएं और हमारे YouTube चैनल को ग्रो करवाने के लिए थोड़ा सा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पुनः भेंट करते हैं एक नए सवाल के साथ।